हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम प्रजापति और आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 के जो 6 सवाल हैं, इन सभी को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि एक भिन्न किसे कहा जाता है। तो एक भिन्न क्या होता है? हम भिन्न को एक और नाम से जानते हैं, हम इन्हें परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अब भिन्न या फिर परिमेय संख्या ये हमेशा जहां भी दिखाई देगी P/Q के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह हमेशा अंश बटे हर के रूप में दिखाई देती है। मतलब यहाँ ऊपर की तरफ एक संख्या होती है, नीचे की तरफ भी एक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर P या फिर यूं कहे कि अंश, P कहो या अंश कहो एक ही बात है, यहाँ पे Q कहो या हर कहो एक ही बात है। तो मैं P या अंश की जगह पर अगर 2 ले लेता हूँ और Q या हर की जगह पर मैं मान लीजिए कि 3 ले लेता हूँ, तो ये जो 2/3 है इसको अब हम भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न। या फिर इसको हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। इसी तरह से कुछ और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे -3 बटे मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, तो ये भी एक भिन्न है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 11 बटे -7 लिख देता हूँ, यह भी एक भिन्न है। तो ये भिन्न होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? जिस ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q या फिर अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और इनको हम परिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो भिन्न होते हैं, इन भिन्नों से हम जो है इनके दशमलव रूप को भी निकाल सकते हैं। भिन्नों का दशमलव रूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कहीं पे अगर हम इसी संख्या को लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले दशमलव रूप। अब ये क्या होता है? जैसे यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 का अर्थ क्या होता है कि ऊपर वाली जो संख्या है, इसमें ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग लग रहा है। 2 में भाग लगाना है 3 से, तो यहाँ मैंने लिखा 2 और यहाँ मैं भाग लगा रहा हूँ 3 से। तो अब मैं भाग लगाऊंगा तो 3 का भाग इस 2 में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहाँ 0 और दशमलव लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद में ये 0 और दशमलव लगाने की वजह से हम एक शून्य यहाँ पर लगा सकते हैं। अब 3 से हम भाग लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो 6 बार में 18 आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो ये घटाने पे जो है वो 2 बचेगा फिर से। अब ये 2 पहले भी था, वापस से ये हम यह दशमलव की वजह से एक 0 ले सकते हैं। 0 लगाया और 3 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे तो 6 बार में फिर से 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है घटाएंगे तो फिर से यहाँ पे 2 आएगा। तो ये जो 2/3 जो है, इसको हम कुल मिला के 2/3 को हम 0.66 और इस तरह से आगे यह 6 बढ़ता जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है 0.66, इसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव रूप। यही है दशमलव रूप किसका? 2/3 का। ऐसे हर एक भिन्न का अपना एक दशमलव रूप होता है। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें हमें कुछ इसी तरह से पूछा भी गया है। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों, यानी ये सभी क्या है? भिन्न है। अभी मैंने समझाया है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी भिन्न है और इन सभी लिखे हुए भिन्नों को हमको दशमलव रूप में लिखना है। मतलब हमको ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग लगाना है और उनको दशमलव रूप में इस तरह से बदलना है, यानी दशमलव के साथ में उत्तर लेके आना है। अच्छा, आगे यहाँ पर और भी एक चीज पूछी गई है, हमें यह भी बताना है। और बताइए कि प्रत्येक का, यानी हर एक जो दशमलव रूप हम निकालेंगे उसका, हर एक सवाल में जो दशमलव रूप हम निकालेंगे, इस दशमलव रूप का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो अब हम समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। जो हमारे भिन्न होते हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि इनको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है शांत दशमलव
और जो दूसरा प्रकार होता है इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो शांत दशमलव होता है और ये जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है, ये दोनों सिर्फ परिमेय संख्याओं के ही दशमलव प्रसार के प्रकार होते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये जो दोनों प्रकार हैं ये सिर्फ भिन्नों के ही हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर इस प्रश्न में हमको 6 भिन्न दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इनमें इन 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर में या तो उत्तर में जो दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होगा या फिर अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, तो अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्या इनके अलावा और भी कोई दशमलव का प्रकार होता है? तो हाँ होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो जो होता है ना, वो अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। जैसे देखिए अभी जो हमने यहाँ पे समझा ये भिन्न, ये परिमेय संख्याओं को के लिए है। ये दो दशमलव प्रसार है ये परिमेय संख्याओं के लिए है। और ये दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती। एक होता है अपरिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए। और यह सिर्फ एक ही प्रकार का होता है जिसको हम कहते हैं अशांत। देखिए अशांत यहाँ भी है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ आवर्ती होता है और यहाँ अनावर्ती होता है। तो ये है तीसरा प्रकार जिसको हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ये जो दशमलव प्रसार होते हैं, चाहे वो हम परिमेय संख्याओं की बात करें या फिर अपरिमेय संख्याओं की बात करें, ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तो अब इन तीनों प्रकारों को मैं समझाता हूँ। अब अगर हम शांत दशमलव की बात करें तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक भिन्न ले लेता हूँ, जैसे 1/8। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, इस 1 में भाग लगाना होगा 8 से। और जब हम 8 से भाग लगाएंगे इस 1 में तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे। और इस दशमलव की वजह से यहाँ 1 0 हम लगा सकते हैं। अब भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8 और घटाने पे यहाँ पे बचेगा 2। अब ये जो 2 है ये 8 से छोटा है, लेकिन हमने दशमलव लगाया है तो 1 0 फिर से हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब 8 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार लगेगा, 8 दूनी 16। यहाँ पे घटाने पे 4 बचेगा। अब फिर से 8 का पहाड़ा बोलेंगे पर 4 में भाग नहीं लगेगा, लेकिन दशमलव लगा रखा है तो 1 0 फिर से हमको मिल जाएगी। तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे 8 पंजे 40, घटाएंगे तो अब यहाँ पे भाग लग चुका है। और अब दशमलव को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, दशमलव जो है वो 0.125 है। अब आगे यहाँ और कुछ है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये जो है एक ऐसा दशमलव है जो शांत है, मतलब अब खत्म हो चुका है। तो शांत दशमलव की क्या पहचान है कि ये जब हम भाग लगाते हैं, जब हम दशमलव रूप में भिन्न को लिखते हैं तो ये जो दशमलव होता है ये खत्म हो जाता है। एक समय आने पे ये खत्म हो जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरा जो होता है वो होता है अशांत आवर्ती। अब देखिए एक भिन्न लेता हूं मैं, जैसे 2/3। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग लगाएंगे। तो ऊपर वाली संख्या 2 और इसमें 3 से भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इसलिए 0 दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने की वजह से यहाँ पर 1 0 हम लगा सकते हैं। 3 से भाग लगाएंगे 20 में तो 6 बार में आ जाएगा 18, और यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0.6 आ गया है। 3 से फिर से भाग लगाएंगे, 2 में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन इस दशमलव की वजह से यहाँ पर 1 0 हम फिर से ले सकते हैं। और अब 1 0 लेने की वजह से अब ये 20 बन गया। 3 से भाग लगाएंगे 20 में तो 6 बार में आ जाएगा 18, घटाएंगे तो फिर से 2 बचेगा। इसके बाद वापस से 2 आ गया,
वापस से वही होगा, दशमलव की वजह से 0 लगेगा। यहाँ 3 का पहाड़ा बोलेंगे 18, 3 बार सॉरी 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार 18, घटाएंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। अब ये सवाल अगर हम करने लगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। और यहाँ पे भी ये जो उत्तर है ना, ये बस इसी तरह से आता ही जाएगा, 0.6666666। तो अगर आप यहाँ गौर करते हैं तो ये जो 0 के बाद में जो 6 आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का मतलब ही होता है आवर्ती। आवर्ती हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि दशमलव के बाद में जो अंक होता है ना, वो कुछ न कुछ एक पैटर्न बताता है। यहाँ पे अभी पैटर्न क्या है, यहाँ पे पैटर्न ये है कि यहाँ पे 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और जो संख्या रिपीट होती है ना, जो अंक रिपीट होता है, उसको हम इस तरह से ऊपर बार लगाकर दर्शाते हैं। और ये बार लगाने से ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये वाला अंक जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब बार बार हमको 6 को लिखने की बजाय हम 6 को एक बार लिखकर ऊपर बार लगा देंगे, तो ये बार हमको ये बताएगा कि हाँ, ये जो इस दशमलव प्रसार में जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती है। ठीक है, तो इस तरह से एक अशांत आवर्ती दशमलव जो है वो लिखा जाता है। अब तीसरा जो प्रकार होता है वह है अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो प्रकार होता है ये भिन्नों से अलग है, मतलब ये भिन्न होता ही नहीं है। परिमेय संख्याओं के ये 2 दशमलव प्रसार होते हैं, या तो शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्याओं में अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, करनी 2, करनी 3, करनी 5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इनका जो मान होता है ना, तो वह एक अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक अशांत अनावर्ती दशमलव का मैं उदाहरण आपको देता हूं, जैसे 1.2879013473 ... अब अगर इस संख्या की बात करते हैं हम, तो यहाँ आप ध्यान से देखें, 1 पॉइंट यानी ये दशमलव आ गया। दशमलव के बाद क्या कोई भी अंक ऐसा है जो एक पैटर्न बना रहा हो, जो बार बार रिपीट होने का पैटर्न बना रहा हो? तो इस पूरे दशमलव प्रसार में अगर आप देखेंगे तो कोई भी पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम इसको अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। यानी इसमें कोई भी अंक रिपीटेड पैटर्न में नहीं होता है, बार बार दोहराने वाला पैटर्न नहीं दिखता है इसमें। ठीक है, जैसे हम अगर पाई की बात करते हैं तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, और इसीलिए इसका जो मान है वह भी क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। ठीक है, तो ये होते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये 3 प्रकार के मैंने दशमलव प्रसार के जो प्रकार है वो मैंने आपको बताए हैं। अब हम हमारे प्रश्न क्रमांक 1 पर आते हैं और इसको हम हल करते हैं। देखिए, अगर हम प्रश्न क्रमांक 1 की बात करें तो यहाँ हमें बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, और प्रत्येक का हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है यह भी बताना है। तो पहला वाला जो प्रश्न है, पहले हम इसे हल करते हैं। पहले वाले सवाल को, पहले में हमें दे रखा है 36/100। 36/100 को हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से लिखेंगे हल, और इसके बाद में हम यहाँ पर 36 में भाग लगाएंगे 100 से। ठीक है, अब भाग लगाएंगे तो 36 2 अंकों की संख्या है, 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, तो भाग नहीं लगेगा। और भाग नहीं लगेगा इसलिए यहाँ पर 0 और दशमलव लगाएंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे दशमलव लगाया तो हमको 1 0 हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 0 लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ हमने दशमलव लगाया है इसलिए। अब भाग लगाएंगे 100 से, तो 100 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 300 हो जाएगा, और घटाएंगे तो घटाने पे यहाँ पर बचेगा कितना, 60। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद 100 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे, और 100 का भाग इस 60 में लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये 60 जो है वो छोटी संख्या है। अब भाग लगाना है तो हमने देखा कि हमने तो पहले ही दशमलव दे रखा है, यहाँ पे लगा रखा है, तो इस दशमलव की वजह से यहाँ हम 1 0 फिर से लगा सकते हैं। तो ये 0 लगाने से अब ये कितना हो गया, 600 हो गया। 100 का हम भाग लगाएंगे 600 में, तो 6 बार 100 के पहाड़े में 6 बार में 600 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर
100 6 600, ये इस तरह से हमने लिखा और घटाएंगे तो अब ये कुछ भी नहीं बचा। तो 36/100 का जो आंसर है वो क्या आया है 0.36। और ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो यहां हम लिखेंगे यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव है। अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं, अगले सवाल को। और अगला सवाल है 1/11। इसमें भी हमको वैसा ही करना है, हम भाग लगाएंगे 1 में 11 से। अब 11 से जब हम भाग लगाएंगे तो 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो क्या भाग लगेगा 1 में? नहीं, तो यहाँ 0 और दशमलव लगानी पड़ेगी। अब 0 और दशमलव लगाया तो दशमलव की वजह से यहाँ हम 1 0 लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव लगाने के बाद भी 1 0 लगाने के बाद भी इसमें भाग नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमको फिर से 1 0 यहाँ पर देना पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ 1 0 एक्स्ट्रा देंगे तो यहाँ पर हम भी यहाँ 1 0 और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कट करके थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। जैसे हम भाग लगा रहे हैं 1 में 11 से, तो ये हमने लिखा 1 और यहाँ भाग लगा रहे हैं हम 11 से, लेकिन 11 का भाग 1 में नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 दशमलव लगाएंगे। दशमलव की वजह से क्या फायदा होता है कि हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। अब 1 0 लगाया तो ये 1 और 0 मिलके यहाँ पर ये बन गया 10। और 11 का अब हम भाग लगाएंगे तो अब 10 में भाग लगेगा क्या? तो 10 में भी भाग नहीं लग सकता, मतलब 0 लगाने के बावजूद भी भाग नहीं लग रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 1 0 फिर से देंगे, और यहाँ जब 1 0 देंगे तो यहाँ हम एक्स्ट्रा 1 0 और ले सकते हैं। तो अब ये बन गया 100। और 11 का भाग अगर अब हम 100 में लगाएंगे तो 11 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा? 9 बार, 99। तो घटाने पे कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, तो 0.09 ये हो गया। अब 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बच रहा है। 11 का भाग फिर से 1 में लगाएंगे, भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लगेगा तो हमने तो यहाँ पर दशमलव पहले से लगा रखा है, और दशमलव का काम है हर बार पूरे सवाल में जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम 1 0 फ्री में ले सकते हैं इस दशमलव की वजह से। तो ये 1 0 हमने लगा दिया इस दशमलव की वजह से। लेकिन ये फ्री में दशमलव लेने के बावजूद भी आप भाग लगाने पे भाग नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पर 1 0 देना पड़ेगी। ऐसे समझो कि यहाँ हम पैसे दे रहे हैं कुछ और बदले में उससे 0 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ 0 दिया और यहाँ पे 0 लिया, पैसे दिए 0 लिया, वापस 100 बन के 11 का भाग लगाएंगे 100 में तो 9 बार में लगेगा 99, फिर से आएगा, घटाएंगे तो फिर से 1 बचेगा, इस तरह से। और ये फिर बार बार रिपीट होता जाएगा। अब अगर हम इसके दशमलव पे नजर डालें तो ये दशमलव कुछ इस तरह से है 0.0909 और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और ऊपर हम इस तरह से बार लगा देंगे। तो ये बार यह दर्शाएगा कि ये जो 0 और 9 है ये आगे इसी तरह से रिपीट होते जा रहे हैं, पर वो हमको लिखना ना पड़े तो हम सीधे बस 0 और 9 को यहाँ पे लिखकर ऊपर बार लगा रहे हैं। ये गणित का ही एक नियम है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब यहाँ पर हमको दशमलव प्रसार भी बताना है। तो दशमलव प्रसार इसका कैसा है, ये रिपीट हो रहा है, 1 2 अंक यहाँ पर ये जो है ये रिपीट हो रहे हैं, प्लस ये खत्म भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सवाल तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये अशांत है, यहाँ लिखेंगे हम यह अशांत है, अशांत दशमलव है। पर अशांत के साथ साथ क्या है, आवर्ती भी है। तो यह अशांत आवर्ती दशमलव है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगले सवाल पे जाते हैं। और अगला जो हमारा सवाल है तीसरा वाला वो ये है 4 सही 1/8। अब अगर इस सवाल को हम देखें तो ये क्या है, ये भिन्न है या और कुछ है? तो ये भिन्न ही है, लेकिन इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं, इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये मिक्सर है। तो अब इसको कैसे साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो
समझते हैं। इसको पहले साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 है इस 4 को और इस 1/8 को हम क्या करेंगे, ये समझो। ये जो 8 होता है, नीचे नीचे जो 8 है, इसका हम यहाँ इस 4 में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। और ऊपर ये जो नंबर है, इसमें जो भी उत्तर आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। 8 का 4 में गुणा किया तो 32, और जो उत्तर आया 32, उस 32 को जोड़ेंगे इस 1 में, तो 32 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 33 और नीचे की तरफ 8 वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये जो मिश्र भिन्न है, ये हमने साधारण भिन्न में बदल दिया है। अब इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के बाद में हम वही काम करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं, मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से हमको भाग लगाना है। तो यहाँ पर हम 33 में भाग लगाएंगे 8 से, और भाग लगाएंगे तो 4 बार भाग लग जाएगा, 32 आएगा, घटाने पे 1 बचेगा। 8 चौके 32, घटाने पे 1 बचा। अब 8 का भाग 1 में लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो हम दशमलव लगाएंगे। इस दशमलव की वजह से यहाँ 1 0 हमको फ्री में लगाने को मिल जाता है। अब 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, 8 एकम 8, घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर से हम 8 का भाग लगाएंगे 2 में, तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन हमने दशमलव लगा रखा है, इस वजह से यहाँ पर फिर से हमको 1 0 मिल जाएगा। अब ये 2 और 2 के पीछे 0 लगने से 20 बन गया। 8 का पहाड़ा 2 बार बोल सकते हैं, और तो यहाँ हो जाएगा 16, घटाएंगे तो घटाने पे बचेगा 4। अब इसके बाद फिर से 8 का पहाड़ा बोलेंगे, इस 4 में भाग लगेगा क्या, नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर दशमलव लगा रखा है, इस दशमलव की वजह से यहाँ पर 1 0 हमको फ्री में मिल जाएगा। तो अब 8 का पहाड़ा ऐसे बोलेंगे, इस 40 से ऊपर नहीं जाना है, यहाँ हो जाएगा 8 पंजे 40, और घटाने पे अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो अब इसका दशमलव प्रसार आप आसानी से बता सकते हैं। 4.125 का दशमलव प्रसार कैसा है, यह एक शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि यह खत्म हो गया यहाँ पर, तो हम यह लिख देंगे, यह एक शांत दशमलव है। अब जो हमारा अगला सवाल है उस पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 3/13, यहां लिख देते हैं 3/13। तो वापस वही काम करेंगे हम, ऊपर वाली संख्या यानी 3 में भाग लगाएंगे 13 से, तो भाग लगाएंगे, भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0 और दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने की वजह से यहाँ हम 1 0 ले सकते हैं। 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 30 से ऊपर नहीं जाना है, तो 2 बार 26 आ जाएगा, 13 दूनी 26, घटाने पे यहाँ पर बचेगा 4। 13 का पहाड़ा 4 से ऊपर नहीं जाना है, तो 13 के पहाड़े में तो 4 होता ही नहीं है, भाग नहीं लगेगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव की वजह से यहाँ 1 0 हमको मिल जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। 13 का पहाड़ा अब बोलेंगे 40 से ऊपर नहीं जाना है, तो 13 तिया 39, यहाँ हो जाएगा 39, घटाने पे बचेगा 1। फिर से भाग लगाएंगे और भाग नहीं लगेगा, दशमलव की वजह से यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगा दिया। अब 0 लगाने पे ये कितना हो गया, 10। 13 का पहाड़ा बोलेंगे 10 में तो नहीं लगेगा, मतलब दशमलव लगाने के वजह से हमने यहाँ पे 0 ले लिया है, और 0 लेने के बाद भी जो है वो 13 का भाग इसमें नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब उनको अपनी ओर से 1 0 देंगे उत्तर में। अब यहाँ हमने 0 दिया, तो हम यहाँ पर यहाँ भी 1 0 ले सकते हैं, तो ये अब हो गया 100। 13 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 100 से ऊपर नहीं जाना है, तो 13 सते 91, और घटाने पे बचेगा कितना, 9। फिर से 13 का पहाड़ा बोलेंगे, क्या 9 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, पर हमने दशमलव ले रखा है, यहाँ पर दशमलव दे रखा है आंसर में, तो हम 1 0 ले सकते हैं। तो आप 13 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे, तो 13 6 78, 6 बार में 78 आएगा, घटाने पे बचेगा 12। ठीक है,
अब फिर से 13 का पहाड़ा बोलेंगे, लेकिन इसमें भाग नहीं लगेगा, 12 छोटी संख्या होती है, लेकिन हमने यहाँ पर दशमलव दे रखा है और इस दशमलव की वजह से हम एक जीरो फिर से ले सकते हैं। तो 13 का पहाड़ा अब 120 से ऊपर नहीं बोलना है, तो 13 नवे की 117, और घटाने पे यहाँ पे बचेगा 10 में से 7 गए तो 3, हासिल क्या आ जाएगा 1, कुछ नहीं बचा 3। अब वापस से 13 का भाग लगाएंगे 3 में, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ पे दशमलव ले रखा है, दशमलव यहाँ आंसर में लगा रखा है, तो इस वजह से हम यहाँ एक जीरो फिर से ले सकते हैं, और एक जीरो लगने से अब ये 30 बन गया। 13 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे, 2 बार लगेगा, 13 दूनी 26। अब एक बात समझ रहे हैं आप, ये घटाने पे बचेगा तो 4, लेकिन ये जो 30 है ये यहां पर भी था शुरुआत में भी, ठीक है, उसके बाद ये 4 जो है वो यहां पर भी आया था, तो अब इसी तरह से ये 4 जो है वो 40 बनेगा, फिर 100 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 120, फिर वापस से 30, मतलब ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ से रिपीट हो रहा है इतना लंबा, यानी 2 से लेके 9 तक का पैटर्न बन रहा है, 2 से लेकर 9 तक का पैटर्न बन रहा है। तो कुल मिला के यह, अगर दशमलव प्रसार की बात करें, पहले तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, दशमलव क्या है इसका 0.2307669, फिर से वही आएगा 2307669 और डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे बढ़ता ही जाएगा। पर अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न कहाँ पे है, 0 दशमलव के बाद 2307669, और ये इतने सारे अंक जो हैं ये पूरे के पूरे ही रिपीट होंगे, अब यहाँ से बार बार रिपीट होंगे, तो ये एक पैटर्न है। तो इससे ही हमको समझ में आया कि यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4 प्रश्नों को हल किया है। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह है 2/11। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो वही काम करना है हमको, यहाँ लिखेंगे हल, और इसके बाद में 11 में हम भाग लगाएंगे 2 से, सॉरी 2 में भाग लगाएंगे 11 से, तो अब भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा क्या, 11 का भाग 2 में लगाएंगे नहीं लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 दशमलव। अब दशमलव लगाने की वजह से यहाँ हमें एक जीरो फ्री में ले सकते हैं, क्या कहा मैंने कि एक जीरो इस दशमलव की वजह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब 20 बन गया, 11 का पहाड़ा बोलेंगे, एक बार लगेगा, तो 11 एकम 11, घटाने पे बचेगा 9, ठीक है 9 बचा। अब 11 का भाग लगाएंगे इस 9 में तो नहीं लगेगा, लेकिन इस दशमलव की वजह से इस 9 को हम 0 लगाकर 90 बना सकते हैं। अब हम भाग लगाएंगे तो 8 बार लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 88, और घटाने पे बचेगा 2। फिर से अब ये 2 आया, अब भाग लगाएंगे इस 2 में तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन इस दशमलव की वजह से हम यहाँ इस 2 के पीछे 0 लगाकर इसको 20 बना सकते हैं। और अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो एक बार लग जाएगा, 11 एकम 11, और घटाने पर यहाँ पर बचेगा फिर से 9। अब भाग लगाएंगे 11 का 9 में, भाग नहीं लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पर दशमलव लगा रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर दशमलव की वजह से यहाँ पर हम एक 0 लगाकर इसको 90 बना सकते हैं। 11 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे, 90 से ऊपर नहीं जाना है, तो 11 8 88, 88 आया। अब इसको घटाएंगे तो फिर से 2 बचेगा। तो इसका जो दशमलव रूप है वो कुछ इस तरह से है, 0.1818। और अगर हम देखें तो यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है कि जो 1 और 8 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं 0.18, और ऊपर हम इसके बार लगा सकते हैं, जो हमको ये बता रहा है कि 1 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसका दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह
अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ये हो गया पांचवा प्रश्न। अब छठा प्रश्न का हल करते हैं, और जो छठा प्रश्न है वो क्या है? छठा प्रश्न है 329 बटे में 400। तो हम यहाँ लिख देते हैं 329 बटे 400। वही काम करना है यहाँ पर भी, 329 में 400 का भाग लगाना है। तो हम ये लिख देंगे 329 और भाग लगाएंगे 400 से। तो देखिए यहाँ पर ये 400 का पहाड़ा मैंने जो है वो अलग से लिख दिया है बना के। आप भी इस तरह से पहाड़ा बना सकते हैं। और अब इसकी मदद से हम जो है इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 400 का पहाड़ा ऐसा बोलना है 329 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 400 का पहाड़ा बोलना है 329 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 0 और दशमलव लगाने की वजह से यहाँ हम 1 0 लिख सकते हैं। तो अब ये बन गया 3290। अब इस 3290 में हमको क्या करना है? भाग लगाना है 400 से। तो ऐसा क्या नंबर लें कि 3290 से ऊपर ना जाए? तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3200। ठीक है, 8 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8, 400 8 3200। यहाँ पे हम लिखेंगे 3200 और घटाएंगे, घटाने पे बचेगा यहाँ पर 90। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव की वजह से फिर से हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। 400 का पहाड़ा ऐसे बोलेंगे कि 900 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 900 से ऊपर नहीं जाने वाला नंबर कौन सा है? 800। और 800 जो है वो 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 400 दूनी 800 और घटाएंगे तो बचेगा कितना? 100। ठीक है, फिर से अब भाग लगाएंगे 400 का 100 में, तो भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पर दशमलव लगा रखा है, दशमलव की वजह से यहाँ पर 1 0 हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया 1000। अब हमको 400 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि इस 1000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो फिर से वापस से 800 ही आएगा, जो कि 2 बार में। तो 400 दूना 800 और घटाने पे बचेगा कितना? 200। अब 400 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 200 में तो भाग ही नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ एक चीज और है कि दशमलव लगा रखा है, तो हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। तो अब ये 2000 बन गया। 400 का पहाड़ा ऐसे बोलना है कि 2000 से ऊपर नहीं जाना है। तो 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 400 पंजे 2000, घटाने पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? 0.8225। इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। यहाँ लिखेंगे यह शांत दशमलव है। तो इस तरह से हमने जो है वो इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया है।